आप सबको जोहार नमस्कार और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह बागोटी पे आपका सादर आमंत्रित है और आप मुझे आमंत्रित करें और मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। आप सबको धन्यवाद। और मैंने पिछले 2 वीडियो डाला, उसमें अच्छा खासा सब्सक्राइब और व्यूज आ रहा है, तो आप लोगों की दुआ से और मुझे इतने मेहनत करने का मन और पढ़ाने का मन करता है और आप ही के सहयोग से और आप ही के दुआ से मैं इतने बड़े आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं आज विशेष मुद्दा है, आज इक्वेशन बहुत लोगों को या सामंजस्य का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग इक्वेशन हल नहीं करने आता। कहने का दैट मीन समीकरण 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 ये केमिस्ट्री का बाप है, समीकरण। क्योंकि 10th में आपको 5 नंबर इसी से आता है या 3 नंबर फिक्स है, लेकिन 2026 के एग्जाम में इक्वेशन हल नहीं करने दिया, तो गॉड गिफ्टेड तो नहीं, हाँ गॉड गिफ्टेड ही समझिए। क्योंकि ये इतने लोगों के बीच किसी को समझ नहीं आता है कि इस समीकरण को हल कैसे करें। तो आज की कक्षा में आप लोगों को बताऊंगा छोटे से लेकर बड़े तक इक्वेशन को बराबर करने, समीकरण को हल। तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं साइंस। क्या हम लोग का विषय? साइंस। इक्वेशंस यानी कहने का तात्पर्य है समीकरण। जैसे कि मेरे कहने का तात्पर्य है, जैसे हम कोई समीकरण ले लेते हैं, आप लोग तो पढ़े होंगे कक्षा 10th में। जैसे हम एक मैग्नीशियम ले लेते हैं प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्साइड, ऐसे एरो का चिन्ह देते हैं, तब बनता है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जोड़े, अभिक्रिया करवाए, तो मेरा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखना भाई कि देखते हैं, अब देखते समीकरण संतुलित है या नहीं, जिसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है? 1 है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं दिखा। अब मेरा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ 2। मेरा ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1। तो कहेंगे भैया ये तो समीकरण संतुलित है ही नहीं। तो आइए आप मेरे वीडियो लाइव पे बने रहिए, आपको 1 मिनट में सिखाता हूँ। अब देख लेते हैं पहले आसान तरीका। ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे, सब में बॉक्स बना लेंगे, रुकिएगा, सब में गैपिंग करके बनाना होगा। मैग्नीशियम प्लस O2 बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सब में एक बॉक्स दे देंगे आप लोगों को, जैसा मैंने बताया। अब ये हमको देखना है कि यहाँ कौन सा संख्या बैठा है जो हमारा मैग्नीशियम 2 हो जाए, मतलब मैग्नीशियम 1 है और भाई तो हमको देखना पड़ रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है। 2 है कि नहीं है या नहीं बोलिए? हाँ हाँ सर है। तो देखिए यहाँ 2 है, तो हमको भी यहाँ ऑक्सीजन 2 करना होगा, तो इसीलिए हमको 2 लगा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल है। कोई लड़का का दिक्कत होता है कि सर बार बार 2 ही लगा रहे, आप 3 भी लगा सकते हैं, आप 4 भी लगा सकते हैं, आप 5 भी लगा सकते हैं, आप 6 लगा, आप 100 भी लगा सकते हैं, जैसा आपका समीकरण का इक्वेशन बने। तो हमको 2 की यहाँ जरूरत थी, 2 लगा दिया। अब मेरा 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन बराबर तो हो रहा है इधर। अरे सर अब यहाँ दिक्कत है सर कि आपका, तो आप देखिए ऑक्सीजन 2 मिल गया, ऑक्सीजन 2 मिल गया, लेकिन एक गोतिवा को छोड़ दिए। मैग्नीशियम यहाँ 2 हो जा रहा, मैग्नीशियम यहाँ 1 है। तो मैंने बताया मेरे भाई बहन मेरे बच्चों कि अगर यहाँ 2 लगाए तो मैग्नीशियम को करने के लिए हमें 2 लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे कि यहाँ 2 मैग्नीशियम हुआ, 2 मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये हमारा समीकरण संतुलित हुआ। फिर आते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, ये दूसरा आइए सर बताते हैं। जैसे ये C हो गया, C से कार्बन प्लस O2 क्या बना?
बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, लीजिए सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहां वही सिचुएशन कि सर जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बराबर तो है, तो यहाँ हमें मिलता है यह समीकरण संतुलित है। बोलिए सर कैसे? क्योंकि देखिए सर आप लोग जांच कीजिए, सी मेरा कार्बन कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1, सी यहाँ कितना 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो देखिए ये समीकरण संतुलित है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या ले लें? कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो बनता है CaO प्लस CO2, तो ये अब हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखते हैं यहाँ समीकरण मेरा संतुलित है कि नहीं। जैसे कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, चलिए यहाँ तक ठीक है। एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है, ये भी सही है, कार्बन कार्बन मिल गया। अब सर बोलिएगा ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 2 और 1, देखिए 2 प्लस 1 3 हुआ, तो इधर 3 ऑक्सीजन है। अब सर बोलिएगा सर इधर भी 3 ऑक्सीजन है, देखिए 3 ऑक्सीजन इधर भी है, तो इसीलिए यह समीकरण संतुलित हुआ। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। और अगला एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एक NaCl का ले लेते हैं, रुकिएगा। NaCl पहले अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करवाते फिर उसको संतुलित करते। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनता क्या है, रुकिएगा इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, क्योंकि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार है, ये क्या है, ये हमारा क्षार है, HCl अम्ल। बोलेंगे HCl अम्ल क्या होता है सर? देखिए बच्चों यहाँ पे भी एक विशेष मुद्दा उठा देता हूँ, अम्ल क्या। जब हम कोई खाना खाते हैं कि नहीं, तो खाने के साथ जो हमारे बैक्टीरिया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चाहे अवांछित पदार्थ है, तो जो उसको नष्ट करने में अहम योगदान है हमारा अम्ल। अम्ल में इतना ही नहीं करता, कीड़ों मकोड़ों मारने के साथ साथ हमारे भोजन को पाचित करने में अहम भूमिका निभाता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कभी कभी खाना नहीं खाते होंगे, जैसे दरमियान में किसी कारणवश आप 2-3 दिन तक भूखे रहिए, अगला दिन आपको पेट में जलन नहीं हो जाएगा। मेरा नाम प्रिंस सिंह है, क्योंकि हम बता देते हैं, जैसे हम कभी खाना खाते तो हमारे साथ पानी भी जाता, खाना भोजन भी जाता, तो कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता जब भोजन रहता तो HCl अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि भोजन को पचा देता। जब ऐसा अगर भूखे रहिएगा और कहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में निकलने लगे, तो ऐसे में आपको मसल्स को जलाने का काम कर देगा, अंदर के मशीन को, क्योंकि इतना पावर है अम्ल में। बता देते, कोई भी दारू पीते अल्कोहल, तो उसमें भी अल्कोहल का मात्रा वही अम्ल की टाइप पे उसका असर रहता है। तो आप समझ गए। कभी कभी आप बोलते खट्टा ढकार आता था, इसका भी कारण हम बताते हैं आपको, रुकिए। किसी कारणवश जब हम खाना खाते हैं, डॉक्टर हमें क्या सलाह देता है कि खाना खाइए और 1 घंटा बाद या 15-20 मिनट बाद, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खाते हैं और जले हुए आग को हम बुझाने का काम करते हैं, हमारा भोजन पाचन नहीं होता, जिससे हम कभी भी खट्टा ढकार मारते, यही कारण है इसका। और अगला देखिए हम क्या बोले, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब दोनों का भी क्रिया करवाते हैं तो हमारा पता है कि जल, जैसे लवण और क्षार को भी क्रिया कराते हैं तो जल तथा लवण बनता है, तो यही जल तथा लवण बनाना, जैसे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक है, साधारण नमक, प्लस HCl, NaCl बचा तो H2O हो जाएगा, H2O हुआ। अब समीकरण को संतुलित करते, रुकिएगा।
मैंने क्या बोला, पहले बॉक्स बनाएंगे। NaCl HCl NaCl H2O। अब बोलेंगे सर एक दिक्कत हो गया सर। बोलिए बच्चों क्या दिक्कत हुआ? कि सब जगह तो ठीक ही दिख रहा है सर, लेकिन एक दिक्कत हो गई कि H2 यहाँ 2 बार दिख रहा है। तो उससे क्या हुआ, हम आपको बोले थे ना कि जहां जरूरत पड़े वो संख्या बैठा सकते हैं। हमारा कहीं HCl दिख रहा है, H कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर। तो हमें कितना अंक की यहाँ संख्या की जरूरत है? 2। तो यहाँ 2 लगा दिए सर। चलिए सर वहां तक तो ठीक है, H हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी H। एक और समस्या आ गया क्या? तो बोलिए बच्चों क्या है कि सर यहाँ HCl जो Cl बना क्लोरीन वो 2 हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन 1 ही है सर। तो हम बोले बच्चों यहाँ पे भी लगा दीजिए 2, क्योंकि हमारा क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो जाएगा। अब बोले सर एक और समस्या उठ गया। बोले बच्चों क्या उठ गया बच्चों? तो एक समस्या और क्या उठ गया सर कि जैसे यहाँ NaCl यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ एक और लगाते तो मेरा आ जाता है कितना? HCl 2। अच्छा रुकिएगा एक सेकेंड, H2 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 4 हो जा रहा है यहाँ। तो यहाँ से एक क्लोरीन हटा देते। नहीं हटाना तो नहीं पड़ेगा। NaCl 2 सोडियम 2 सोडियम क्लोरीन 2 या क्लोरीन 4 हो जा रहा है जी। तो रुकिए यहाँ पे भी हमको 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगा दिए, सोडियम 2 4 हो गया। तो यहाँ अगर हम 4 लगा देते हैं सोडियम, तो क्लोरीन 4 2 6। इक्वेशन होगा कि नहीं? इसका समीकरण नहीं बन रहा। अच्छा रुकिए देखते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl बनता NaCl प्लस H2O। NaCl2 हो मेरी गलती थी जनाब, मेरे मतलब भाई। जैसे ऐसे बनता है तो NaCl2 लिखवाता है यहाँ। अब देखिए यहाँ समीकरण संतुलित है कि नहीं। जैसे H2 हमारा 2 है ना? बात को समझिए, फोकस। दो क्लोरीन, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। यहाँ में ये मेरा समीकरण संतुलित हुआ, लिखेंगे समीकरण संतुलित हुआ। आइए चलते हैं दूसरा समीकरण में, इसको नोट कर लीजिए। समीकरण सीख गए। अब आप लोग को साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसके चैप्टर का नाम है, यही बुक है ना आप लोग का। यहां से अगर मैं नोट्स बना के दे दिया ना केमिस्ट्री का, तो उसे एक भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। है ना? तो इस चैप्टर का विशेष जो रीढ़ की हड्डी जो कहा जाता है इस चैप्टर का, इक्वेशन को हल करना। तो इस चैप्टर में हमें क्या बोल रहा है?
जैसे इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन पे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे भाई बहन, अगर आपको अच्छा से नहीं दिख रहा तो मैं अच्छा से लिखने का प्रयास करूंगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। साइंस में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। व्हाट इज रिएक्शन, अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री रिएक्शन। देखिए किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पहले इसको नोट्स को बनाए तब हम समझाते हैं क्या लिखा है। थोड़ा जूम। अब देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है, जब कोई पदार्थ में हम लोग क्या लेते हैं, Na, सोडियम ले लेते हैं। जब कोई पदार्थ या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके Na ले लिए और क्लोरीन ले लिया। अन्य पदार्थ मेरा एक पदार्थ Na सोडियम, एक पदार्थ मेरा सोडियम और अन्य पदार्थ में ले लिए क्लोरीन। जब ऐसे किए तो बनता है मेरा NaCl। क्या बना, NaCl, नमक बन गया। तो यही कहने, देखिए हमारा आंसर पे ही मेरा एग्जाम्पल छुपा रहता है। क्या मेरा एग्जाम्पल में ही आंसर छुपा रहता है। जब कोई पदार्थ में Na, अन्य पदार्थ में NaCl, जब अभिक्रिया करते थे NaCl बनाता है नया पदार्थ। अब देखिए हम क्या आंसर लिखे। जब कोई पदार्थ के लिए एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ क्या, साधारण नमक, अभिक्रिया करते हैं तो उसे रासायनिक, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का कक्षा यहीं समाप्त हुआ। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए कि हम आप लोग का भी मदद कर सकें। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद। जोहार।